सर आज की कुछ करंट न्यूज है क्या? इंडियन एक्सप्रेस में आज एक न्यूज आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये अलाउ जो एक पिटीशन डाला गया था उसको सीधे से मना कर दिया है, उसको एक रिफ्यूज कर दिया है, एंट्रीम रिफ्यूज कर दिया है उसने एंट्रीम रूप से। ये न्यूज आई है सरोगेसी के ऊपर। अब इस सरोगेसी क्या है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। सरोगेसी में हम लोग क्या करते हैं, सरोगेसी में मेल और फीमेल का जो गेमेट्स हम ले रहे होते हैं उन दोनों को इन्फ्यूज करके हम लोग किसी दूसरे या किसी दूसरी फीमेल के गर्भ में, वोम में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। ये जो न्यूज़ ये इंडिया में काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से और बहुत लंबे समय से ये चल रही थी। इसका इंडिया में कोई सच कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था इस सरोगेसी कानून पर। तो इस वजह से क्या हुआ था कि ये कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया था। अब जो आज की न्यूज़ आई है ये इसी कमर्शलाइजेशन को रोकने की बात उठी है। और दूसरी न्यूज़ आई है इसी से रिलेटेड कि क्या कोई सिंगल वुमेन सरोगेट मदर या कोई सिंगल वुमेन सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकती है, सरोगेसी के बेनिफिट्स को अवेल कर सकती है, या मतलब कहने का कि क्या कोई सिंगल वुमेन सरोगेसी की प्रॉफिट्स, मतलब कोई बच्चे को अवेल कर सकती है एज अ सरोगेसी प्रोसेस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक होल्ड लगाया हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज इसी निर्णय पर एक एंट्रीम रिलीफ देते हुए कहा है कि अभी रिफ्यूज कर दिया गया है उस एंट्रीम रिलीफ को। अच्छा, ये कानून क्या था? देखिए, इस कानून के अंतर्गत हमारे 2021 में एक बिल पास किया गया था, सरोगेसी रेगुलेटिंग एक्ट। एक एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो इंटेंडेड पेरेंट्स हैं, जिनको सरोगेसी करवानी होती है, अगर उनके अंदर कोई मेडिकल इश्यूज हैं, इनफर्टिलिटी है या कोई भी मेडिकल इश्यूज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट सरोगेट बोर्ड या स्टेट सरोगेट बोर्ड इसको ऑथराइज करेगा मेडिकली, और तब वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। जो सरोगेसी की जो एज होगी या जो सरोगेट की एज होगी उसके ऊपर कई टाइम पर कई विवाद खड़े हुए, कई चीजें अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें आई हैं। अब उस सरोगेट मदर के ऊपर एक ये बात हो जाती है कि क्या उसका हम कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। तो 2021 में सीधे रूप से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया कि सरोगेसी का जो प्रोसेस होगा वो हम कमर्शलाइजेशन नहीं करेंगे। मतलब किसी भी तरह से आप सरोगेट मदर को रुपए से, पैसे से या किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं, आर्थिक बेनिफिट आप नहीं प्रदान करेंगे। तो कैसे पॉसिबल होगा? ये जो सरोगेसी कहलाएगी इसको हम कहेंगे ये ऑल्ट्रुस्टिक सरोगेसी कहलाएगी, जिसमें हम क्या कहेंगे, जिसको आप कहोगे कि ये परोपकारी सरोगेसी होगी। मतलब किसी के लिए, आप किसी जुगल जोड़े के लिए आप परोपकार करेंगे, उसको एक बच्चा प्रदान करेंगे। अब प्रश्न बनता है कि क्या सर उस सरोगेट मदर के गुण उस बच्चे में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उस सरोगेट मदर, जो हमारा सरोगेट मदर है, वो केवल उस बच्चे को अपने गर्भ में रखेगी, अपने डीएनए को ट्रांसफर नहीं करेगी। बीच में 2023 में फिर एक डाउट आया कि अगर कोई युगल जोड़ा, मान लीजिए कि इनफर्टाइल है, उसके पास स्पर्म या ओवम की कमी है, मदर के पास ओवम की कमी है और फादर के पास स्पर्म की कमी है, या कोई भी मेडिकल इशू है, तो क्या हम किसी तीसरे का गेमेट्स ले सकते हैं? आंसर है नहीं, आप गेमेट्स नहीं ले सकते। आपको अपने ही गेमेट्स पर से एक सरोगेट करवाना पड़ेगा। दूसरा ये डाउट उठा टाइम पर कि क्या सरोगेट मदर या पेरेंट्स बच्चे के पैदा होने के बाद क्या डिनाई कर सकते हैं? आंसर है नहीं, डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू आप जाएंगे। ऐसा ही बहुत सारे डिटेल्स को लेकर आज रात में 8 बजे हम इसी पर एक पूरी क्लास लगाएंगे। आप सभी लोगों को आना है, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए, डेली न्यूज के लिए हम लोग डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू।